पर अपना प्रोफेशन एक बार को ड्रॉप करूं, तो बीइंग अ हाउस वाइफ, ये मेरी जो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट किचन, मतलब किचन ओपन करने से किचन वाइंड अप करने तक का जो जर्नी होती है ना पूरे दिन की, उसमें ये मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। इनमें ये मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मेरा एटमी का लिक्विड डिश डिटर्जेंट है। दूसरा मेरा साथी जो है, ये मेरा एटमी का स्पंज बार है। तीसरा मेरा जो साथी है, ये हमारा एटमी का स्टेनलेस स्टील स्क्रबर है। और चौथा मेरा जो साथी है, ये हमारा ग्लव्स है। राइट, तो आज मैं अपने साथी दोस्तों से आप सभी लोगों को मिलाना चाहूंगी। क्यों मुझे ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर तो नहीं कहूंगी, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर किचन है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स जब हम लोग किचन में जाते हैं ना, हम लेडीज या बहुत सारे, अब तो खैर जेंट्स भी किचन में अपना कोऑपरेट करते हैं, तो हमें मालूम है कि खाना बनाना और खाने के बाद जो डिश क्लीनिंग होती है, उन सारी चीजों में भी हमें बहुत सारी तकलीफें झेलने को मिलती थी। अब वो नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। मैं थैंक्स रियली बाय हार्ट मैं थैंक्स करूंगी एटमी का कि उन्होंने ऐसा सोचा बिजनेस। और अगर हम डे टू डे लाइफ से इसको मैनेज करने की बात कहें, तो यस दिल से थैंक्स निकलता है, क्योंकि विंटर्स में एक तो वो पानी ठंडा होता है, और जब आप बर्तन को क्लीन करने जाते हो ना, तो आपको सच में लगता है कि एक बार को अंदर से फीलिंग आती है ड्रॉप करूं कि करके निपटा दूं। बट थैंक्स टू दिस ग्लव्स कि अब अगर पानी ठंडा भी है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको बस हम इस तरीके से वियर कर लेते हैं, और उसके बाद आपको जितना भी डिश क्लीनिंग करनी हो, वेजिटेबल इवन जैसे आप जो लोग घरों में वेजिटेबल्स कट करते हैं ना, उन लोगों का, अभी हम डाइसर की बात नहीं करते हैं या जो कटर्स होते हैं उनकी बात नहीं करते हैं, जो लोग हाथ से छीलते और काटने वाला काम करते हैं, या जो मटर छीलने का काम करते हैं हम लोग विंटर्स में, इवन आलू छीलने का जो काम करते हैं, क्योंकि नए आलू होते हैं ना छोटे छोटे, उसमें वो पील्स निकलते हैं। ठीक है, जब वो पील्स निकलते हैं और आप जब उन आलू को पील ऑफ करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन में ब्राउन कलर छोड़ जाते हैं, और उसकी वजह से वो हमारे नेल्स में भी चले जाते हैं। फिर आप अगर बाहर में कहीं जा रहे हैं तो वो देखने में भी बुरे लगते हैं, और वो जो नए आलू का जो दाग होता है ना, वो छूटता नहीं है। ये वो सभी लोग जान रहे होंगे जिनके घरों में नए आलू यूज हो रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं जान पा रहे होंगे जो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग जानते होंगे जो लिटरली उसको काटते होंगे या उसको छीलने का काम करते होंगे। तो वो मेरी बात से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि यस मैम, ये प्रॉब्लम आती है। बट थैंक्स टू दिस विंटर कि एटमी के इस ग्लव्स की वजह से मेरे इस विंटर में मेरे हाथ पे कोई भी वो ब्राउन रैशेस नहीं आए। मेरे आते थे, और इस ग्लव्स की वजह से मुझे वो सहूलियत मिली। मेरी थोड़ी सी आदत है कि जब विंटर्स में जब ऑफ सीजन होने लगता है, तो मटर का जो एक क्वांटिटी होता है ना, मैं कुछ केजीज में मटर लेकर के उसको मैं अपने फ्रिज स्मार्ट जो कंटेनर्स होते हैं उसमें ले करके अराउंड 1 साल का मटर मैं स्टोर कर लेती हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है। और लिटरली फिर एक थैंक्स निकलेगा कि हर बार मुझे वो प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज 5-5 10-10 किलो मटर छीलना इट्स नॉट अ इजी टास्क, बहुत बिग टफ काम होता है। और उसमें अगर आपका नाखून है, इवन नाखून नहीं भी है, अगर सिर्फ नेल कट भी है, तो इन जगहों पर वो हरे हरे निशान बन जाते हैं। ठीक है, आप लोग के घर में भी मटर छीला जाता होगा, और जो लोग छीलते होंगे ना, वो अगर सुन रहे होंगे उस समय, तो वो समझ पाएंगे इस पीड़ा को, इस कष्ट को जो हम लोग झेलते थे। बट यस, अभी मेरे नाखून बिल्कुल क्लियर हैं, कुछ भी इसमें ग्रीन ना है ना ब्राउन है, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे इस विंटर्स में फेस करने मिला। तो यस, एटमी के प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर के लिए ही नहीं, हेयर के लिए ही नहीं, आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो आप डेली रेगुलर कर रहे हैं ना, उसमें भी आपके साथी भागीदार हैं। बस जरूरत है आपको उनको समझने की। आप ये सोच के अगर करते हो कि चल तो रहा है काम, अरे स्कॉच ब्राइट है तो, अरे वो जो स्टील वाला आया था उससे हुआ तो, क्या जरूरत है इस पे पैसे खर्च करने की। मत करो आप पैसे खर्च, लेकिन आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, बिकॉज ये नेचुरल है। कैरी की क्वालिटी हम सभी लोग जान रहे हैं,
कोलमार्क की मैन्युफैक्चरिंग अब तक हम सभी लोग समझ चुके हैं, जो 100 लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इन चीजों की वैल्यू जानते हैं कि कैरी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितने माहिर हैं। तो ऑब्वियसली एक ये स्क्रब बनाने में उन्होंने सिर्फ काम निपटाया नहीं होगा, उन प्रॉब्लम्स को देखा होगा जिस वजह से लोग एक, पहले के जमाने में क्या होता था, लोग सॉक्स लेते थे, कोई भी पुराना कपड़ा होता था उसको ले लेते थे, नायलॉन की सॉक्स होती थी बच्चों की जो फट जाती थी, उससे बर्तन को यूज किया जाता था मांजने के लिए, है ना। बट धीरे धीरे उसकी जगह किसने ले ली, वो जो स्क्रवर्स होते हैं, इवन जो स्कॉच ब्राइट मैंने जो नाम बताया, क्योंकि मैं यूज करती थी तो मैं आपको बता सकती हूँ उसके बारे में, ठीक है। स्कॉच ब्राइट और कंपेयर जो है वो मैं अब जैसे जैसे इन प्रोडक्ट्स की आपको विशेषता बताऊंगी ना, तो मैं आपको कंपेयर भी बताऊंगी कि ये मुझे उससे अच्छे क्यों लग रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, इसलिए कि यस, आज की डेट में ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे सुबह से लेकर के शाम तक के यूज होने वाले उन साथी दोस्तों में से हैं जो मेरा पूरा हेल्प करते, मेरी केयर करते हैं, दे आर केयरिंग फॉर मी। तो ऑब्वियसली इनको मुझे अपना एक सहभागी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इनकी विशेषता क्या है, आप कैसे किसी को बताओगे, क्योंकि आप अभी शायद यूज नहीं कर रहे होंगे या आपने अभी सिर्फ पॉइंट्स पे मैटर किया होगा, तो जो छोटे पॉइंट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं शायद आपने उन पे फोकस ही नहीं किया होगा, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं ना बहुत सारी चीजों को देखते हैं, देखते उन चीजों को भी हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो रेगुलर यूज में आ रहे हैं, बेसिकली हम लोग पेस्ट वगैरह पे फोकस करते हैं, बट ये भी एक माध्यम है आपका किसी के घर में अपने प्रोडक्ट को एंटर कराने के लिए, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। आप कैसे कराओगे, इट इज अप टू यू, वो कैसे होगा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको बताते हैं कि हमें इसको यूज करने में क्या क्या आसानी हो रही है, क्यों हम इसको, अब मैं तो कभी नहीं छोड़ पाऊंगी क्योंकि मैंने पहले भी यूज करा है, और अब मैं जो यूज कर रही हूँ आई एम अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर। बीइंग अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे प्रोडक्ट से, ठीक है, और इससे मुझे बिजनेस मिल रहा है, मुझे यहाँ पर कंज्यूमर तैयार करने में आसानी हो रही है, तो डेफिनेटली मैं उन प्रोडक्ट्स को जिससे मुझे कहीं ना कहीं नुकसान होता था, तो वहां पर मैं उन चीजों को क्यों करूं। अब मैं बात करती हूँ इस लिक्विड डिटर्जेंट की, डिश डिटर्जेंट की, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और अगर आपको ये दिख रहा होगा गिरता हुआ, राइट। अब इसमें आपने देखा कि इसका कलर जो, क्योंकि ऐसे नहीं समझ आएगा, बट इसका कलर जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने इसमें से कितना यूज किया है, ये मेरा अभी तक इतना यूज हो चुका है, ठीक है। और ये मेरी ही गलती थी, क्योंकि शुरू में जैसे हम सभी लोग अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जब ये डिश डिटर्जेंट आया था तो मैंने भी इसको ट्रायल फॉर्म में यूज किया था, और शुरू में मुझे इसकी क्वांटिटी लगा था कि नहीं इतने से नहीं होगा, तो शुरू में ज्यादा पड़ गया, एवं इतनी क्वांटिटी मेरी एक तरह से काफी चीजों में वेस्ट हुई, कैसे हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट अभी इसका जो क्वांटिटी है, इसको जब मैं हिला करके देख रही हूँ, इवन अगर मैं इसको लाइट शेड में देखूं तो ये अराउंड इतना है अभी, इतना मतलब ये 1 लीटर की बॉटल है, ये 500 ml अभी इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसमें क्या चीज ने स्विच किया इसको करने के लिए कि मैं इसको आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। अब सर एक बार मेरे को बता दीजिएगा, स्क्रीन आ रही है ना? जी। तो सभी लोगों को इस सेशन में एक बार वेलकम है, और जब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने डिश डिटर्जेंट से मिलाऊंगी, और डिश डिटर्जेंट को मिलाने के लिए ये बॉटल आप लोगों को शो कर ही दिया था मैंने, ये 1 लीटर की बॉटल होती है, 1062 की हमें पड़ती है, और इसका जो एमआरपी होता है वो एमआरपी है आपका इसका 1300 रुपए, सॉरी 1200 रुपए, ठीक है। हम लोगों को ये 1062 में पड़ता है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि 1062 का खाली डिश डिटर्जेंट, मैम का दिमाग खराब हो गया है, या मैम इतना बिजनेस में लीन हो गए हैं कि एक बार को भी नहीं सोचा कि हम प्रमोट क्या कर रहे हैं।
बट आपको जब ये एक इसका एपिसोड कंप्लीट होगा ना डिश डिटर्जेंट का, तो आपको समझ में आएगा कि मैम ने आपको क्यों इससे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, क्यों मैं आप लोग को कह रही हूँ कि एक बार यूज करके देखो, राइट। तो पहली जो चीज थी मुझे जो इसमें समझ आई वो ये था कि अगर मैं इसको यूज करती हूँ, नॉर्मली अगर मैं यूज करती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स को, तो बेसिकली सर स्क्रीन नहीं आ रही है ना मैम? अभी मतलब स्क्रीन पे ही हैं आप? बट मूव नहीं हो रही है ना? हाँ, व्हाइट स्क्रीन आ रही है अभी। यस। अभी ठीक है। अब अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जगह जो है वेजीज को भी धुलने के लिए, अब भाई जब है ये डिश डिटर्जेंट तो हम इससे वेजीज क्यों धुलते हैं? इसका मतलब है कि हमारे डिश डिटर्जेंट की खासियत क्या है? हमारे डिश डिटर्जेंट की खासियत वो सारी चीजें हैं, आप इसे ऑल राउंडर भी कह सकते हैं। आप इससे, मैं इसे कैसे यूज करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं इससे बर्तन भी धोने का काम करती हूँ। मैंने अपने जो मैं पहले कॉलिन यूज करती थी ग्लास स्टेनर्स के लिए, मतलब जो कांच पे बड़े दाग धब्बे होते थे, क्योंकि फ्लैट्स वगैरह में शीशे वगैरह की खिड़कियां होती हैं, डोर्स होते हैं, तो उसमें धूल धक्कर जब जमती जाती है ना तो वो देखने में बुरे लगते हैं। तो डेफिनेटली मैं पहले कॉलिन यूज करती थी। अभी मैंने इसको अपना अराउंड 20 ml, सिर्फ इस 1000 ml की बॉटल का 20 ml, ध्यान से सुनिएगा, 20 ml मैंने 1 लीटर की बॉटल कॉलिन की जो थी उसमें मिला करके इसको शेक करके रख दिया है। और जिस दिन मेरी डस्टिंग वगैरह वीकली जो भी मैं ग्लास वगैरह क्लीन करती हूँ, मैं उसे एज अ कॉलिन भी यूज करती हूँ। और यकीन मानिए, मेरा जो दरवाजा है, मेरा जो फ्रिज है, मेरा जो माइक्रोवेव वगैरह है, ये चमक जाते हैं। जो एक हफ्ते की डस्ट या जो उसमें स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लीन हो जाती है। फ्रिज वगैरह को हम लोग दिन भर कई हाथों से छूते हैं, कभी ऑयल के हैंड से हो गया, बाहर से आए बच्चे तो छू दिया, तो वो जो डस्ट और स्टेन उस पर लग जाती है ना, मैं इसे एज अ कॉलिन भी यूज करती हूँ और मेरा फ्रिज मुझे धन्यवाद देता है, क्योंकि अब उसकी जो सतह है ना वो नुकसान नहीं होती है, उसका जो मेटल पेंट है ना वो खराब नहीं होता है, वो शाइन करता है, वो अपनी जिंदगी बढ़ा रहा है, राइट। दूसरी जगह मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ वेजी क्लीन करने के लिए। और जब ये कोविड आया था ना, उसी समय सितंबर के करीब हम लोग का ये डिश डिटर्जेंट लॉन्च हुआ था। और आप सभी लोग ये जान रहे होंगे उस समय की स्थिति ऐसी थी कि चीजें बाहर से आती थी तो हम 10 बार उस पर स्प्रे करते थे, और वो स्प्रे क्या होता था, अल्कोहल बेस्ड होता था। क्यों? क्योंकि उसके जो वायरस है ना वो मर जाए। बट आप ये सोच रहे हैं कि आप जो सैनिटाइजेशन उस पर कर रहे थे वो कितना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक था। मैंने उसी समय, जैसे ही ये हमारा डिश डिटर्जेंट लॉन्च हुआ था, मैंने किसी वीडियो में देखा था बाहर के कि वो उसे वेजी क्लीन्स के लिए भी यूज करते। इमीडिएट मैंने मंगाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेजी क्लीन्स भी यूज कर रही थी किसी दूसरी कंपनी का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन थे नहीं, राइट। तो मैंने देखा कि मेरे सिर्फ एक बूंद, आप बिलीव नहीं करोगे, बट मैं एक बूंद की बात कर रही हूँ, उस एक बूंद को मैंने अपने एक लगभग 300 ml के कंटेनर में डाला और उसको बराबर से मतलब मिक्स कर दिया, डाइल्यूट कर लिया पानी में, और उसमें अपनी सब्जियों को डालकर छोड़ दिया। और फिर लगभग 5 मिनट के बाद सिंपली खंगाल करके हाथों से और बाहर निकाला, और लगभग आप समझ लो 5 किलो वेजीज उस 300 ml के कंटेनर में, जिसमें मैंने एक ड्रॉप केवल अपना डिश डिटर्जेंट डाला था, उससे मेरी 5 kg के करीब की जो सब्जियां थी वो इजीली वॉश हो गई और सब चमक गई। मेरा जो अंदर का कॉन्फिडेंस था ना, वो उस दिन और थोड़ा सा हाई हो गया था। हम क्यों कहते हैं कि जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता चलेगी, ये वो रीजंस हैं। देन मैंने आपको एक ऑप्शन और बताया कि मैं ऐसे क्लीन करती हूँ। इवनली मैंने एक, क्योंकि कॉलिन की यूजर थे हम लोग, तो कॉलिन की कई सारी बॉटल्स मैंने रख रखी थी, बिकॉज स्प्रे उस समय कोविड के समय ना बहुत सारे हम लोग के पास पड़े रख, सबके घर में वो हाल रहा होगा। स्प्रे की बॉटल्स हमने तैयार कर करके रखी थी, गाड़ी में रख रखे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो एक बैग में रखा हुआ है, पाउच में छोटे छोटे हैंड सैनिटाइजर्स के तौर पे हमने रख रखे थे। तो वो कॉलिन की बॉटल में ही जो स्प्रे होता था ना, मैंने 3-4 जगह करके रखे थे, एक मैंने गाड़ी में भी रख रखा था।
तो जब वो खत्म हुआ कॉलिन वाला, क्योंकि गाड़ी भी हम लोग क्लीन करते हैं तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है, मैंने इसका सेम जो घर पे मैंने बना करके रखा था वो मैंने गाड़ी के लिए भी रख दिया, और लिटरली आप मानिए मेरी गाड़ी भी हर दिन अब चमकती है। तो ये फायदे ही हैं। अगर एक एक ड्रॉप इतना काम कर रहा है तो भाई चीज में वाकई दम होगा। ठीक है, बर्तन तो मत पूछिए। मैंने इससे घर के बर्तन एक ड्रॉप को लेकर के एक छोटी सी कटोरी में करके मैं अपनी मेड को दे देती थी। उसको नहीं समझ आता था, वो मेरे से कहती थी दीदी तुम पहले तो पूरी बॉटल की बॉटल दे देती थी, अभी तुम मुझे कटोरी में करके देते हो। बिकॉज उसकी आदत है प्रेस कर करके स्क्रबर पे निकाल लेना और फटाफट माज माज के काम खत्म करना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वहां पे भी जो पहले मैं विम या प्रिल जो भी यूज करती थी उसकी बॉटल पड़ी हुई थी, उसमें इसको फिल करके इनको दे दिया। अभी वो भी यूज करती है। वो खुद मुझे कहती है जी दीदी ये दिखने में तो पानी जैसा लग रहा, बट एक बार मैं इसमें निकालती हूँ तुम्हारे ये जूने में और मेरे सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। तो ये मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि अगर मैं मेड को भी दे रही हूँ ना तो वहां पे भी जीरो वेस्टेज हो रहा है। और अब खुद ही वो कहती है दीदी ज्यादा निकल जाता है ना तो ये साफ नहीं होता है, स्क्रबर तुम्हारा झाग पे मैं साफ करे जाऊं ये झाग ना छोड़े। तो दैट मीन्स कि अब उसको भी क्वांटिटी पता लग गई है। यस, मैंने जो बोला कि शुरू में मेरा थोड़ा वेस्टेज हुआ, बट अभी मुझे भी क्वांटिटी का अंदाज हो गया है। अब उसको भी पता है कि दीदी के यहाँ जो चीज है, और डेफिनेटली बहुत हमारा पॉकेट फ्रेंडली हो गया है इससे। जो भी टफ स्टेन्स होते थे ना पहले हमारे बर्तनों पे, वो टफ स्टेन्स को अब साफ करने में मुझे दिक्कत नहीं होती। पहले जैसे कभी होता ना बर्तन जो एलपीजी होती है वो जब खत्म होने लगती है ना तो उसमें येलो फ्लेम निकलना शुरू होता है जो बर्तन में कालिक प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो बर्तन साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑयल वगैरह के साथ होता है ना, तो वो चिपका चिपका सा हो जाता है। अभी कोई टेंशन नहीं होती है। कई बार होता है गलती से बर्तन जल जाते हैं, तो उसमें भी मैं क्या करती हूँ, एक जो कंसंट्रेटेड डिटर्जेंट का एक ड्रॉप होता है, उसको मैं ले करके सीधे उसी बर्तन के एरिया पे लगा करके उसको पूरे में फैला करके आधे घंटे छोड़ देती हूँ। एंड यस, उसके बाद वही अपने स्टेनलेस स्टील स्क्रबर से लगा करके थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे करके फिर उसको साफ करती हूँ। मुझे बिल्कुल मेहनत, पहले मेरे को घंटे लग जाते थे रगड़ने में, क्योंकि मेड के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके बर्तनों को घिस घिस के करेगी। वो थोड़ी देर करेगी फिर पानी डाल के छोड़ के चली जाएगी, दीदी मैं कल आके करूंगी, है ना। तो ये अब मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को टफ स्टेन से, चाहे वो ग्रीसी स्टेन्स हो या जले बर्न के हों या फूड डेब्रिस भी, जैसे बचा हुआ खाना भी कभी जैसे हम गर्म करते हैं तो उसका भी जो लेफ्ट ओवर साइड में चिपका हुआ होता है ना वो जम जाता है, और ज्यादा तेज आंच पे आप एकदम से करिए तो वो साइड की फ्लेम्स उसको जला देती है और वो छूटना मुश्किल हो जाता है। या तो आप घंटों पानी में भिंगाइए तो वो फूलेगा तो छूटेगा। तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, और मुझे इसी वजह से अपने प्रोडक्ट पे स्विच करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया और अब एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर की तरह आपसे अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है कि ये इसको इतना शक्तिशाली बनाता है, ये अभी सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ना 4 फ्रूट्स दिख रहे होंगे। एक है इसमें जो इंग्रेडिएंट के फॉर्म में जिससे इनके सत्व को निकाला गया है, जो 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, उनके सत्व से इसको बनाया गया है, जिसमें है इसका बरगैमो एक्सट्रैक्ट, टैंगरीन एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट और है आपका कैलामेंसी एक्सट्रैक्ट। ये कुछ एक तरह से ऑरेंज फैमिली ही है। ये जो टैंगरीन है इसको हम कीनू कहते हैं, ये जो ऑरेंज है नॉर्मली हम ऑरेंज ही कहते हैं। ये कैलामेंसी जो है हमारे घर में इसको नारंगी कहा जाता है, और ये बरगैमो जो है ये बाहर का फ्रूट है। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइम फैमिली। ये सारे नींबू के परिवार के ही सारे भाई बंधु हैं। अब इनका यूज क्यों किया गया उसके बारे में हम थोड़ी सी अगर हम डिटेलिंग करते हैं, तो जो बरगैमो एक्सट्रैक्ट है ये काम करता है कि जब आप उन बर्तनों को या वेजीज क्लीन करते हो, तो जब अगर आपके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आते हैं ना, तो ये आपके स्किन को हार्म नहीं पहुंचाते, स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। बरगैमो एक्सट्रैक्ट का ये काम होता है। साथ ही इसके एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एंटी माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, ये आपकी स्किन को, अगर जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि हमारी जो नाखून के पास चट होती है ना उखड़ जाती है, या कट कहीं लगा रहता है,
तो जब वो बर्तन मांजने का लिक्विड हो या बार हो, वो जब उसमें पड़ता है ना तो हाथों में जलन एवं झंझराहट होती है। यहाँ पे जब आप अपने बर्तन को यूज कर रहे हैं ना, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएगी। कभी भी आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने यूज किया है और आपको ऐसी कोई दिक्कत हुई है। ठीक है, तो चीजें बहुत ही सॉर्टेड हैं, बट तरीका वही होगा कि हम इसको यूज करके देखें। और जब हम यूज करते हैं ना, तो हम लोग को पता होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका जो कंडीशन है वो कितना तरीके से आपके लिए काम कर रहा है ना। अब दूसरी चीज है यहाँ पर कि जैसे खुजली वगैरह भी अगर आपके हाथों में है और आप डिश डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं ना, तो वो बढ़ेगी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वो हो सकता है कि अगर आपकी कोई स्किन, जैसे नॉर्मली हम पहले जो डिश डिटर्जेंट्स या इस तरीके की चीजें जो बार होते हैं, विम बार हो गया, प्रिल बार हो गया, एक्सो हो गया, ये सारी चीजें मैं यूज करती थी पहले। तो कई बार होता था, मेरी मेड भी कह देती थी, इवन मैं भी यूज करती थी ना, तो हाथों में खुजली होने लगती थी कभी कभी, कुछ नया अगर मैं ट्राई करती थी। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बजट देखते हैं, तो ये कभी महंगा लगा, कुछ नया प्रोडक्ट आया तो उसको ट्राई करा, तो वो मेरे को स्किन एलर्जी होती थी। बट अभी इन सारी चीजों को जब मैंने यूज किया ना, मेरे को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई। इवन हाथ में एक बार चाकू से कट भी गया था, और फिर भी मैंने उस दिन जल्दीबाजी में ग्लव्स नहीं पहना था, और मैंने यूज किया इसको, और कोई जलन नहीं, और वो चोट मेरी जल्दी ठीक हो गई। अब मैं देखिए यहाँ पर मैं क्लियर एक चीज भी कह दूं कि अब किसी भी कटने जलने छिलने पे आप डिश डिटर्जेंट का यूज कतई मत करिएगा। ये सिर्फ इसलिए आपको बताया गया है कि बाई चांस अगर आपकी कट जल गया है, कट गया है, या बर्न उस टाइप का कुछ भी अगर आपके हाथों में है और आप फिर भी अगर काम कर रहे हो, तो ये उस चोट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। बात समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर, है ना। चीजें जो भी हम लोग बताते हैं ना, उसका पॉजिटिव साइड लेकर के हम लोग को चलना चाहिए, उसको हर तरीके से ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली, इसमें जो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, ये क्लींजिंग के लिए इजी होता है। जो भी हाई ग्रीस होती है, इवन चिकनाहट होती है, बर्तन हम लोग धुलते हैं उसके बाद उसमें भी चिकनाहट जो बनी रहती है, कई बार घी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कुछ रिफाइंड ऐसे होते हैं, सरसों तेल होता है जो छूटता नहीं है जल्दी। बट यहाँ पर आप जब यूज करेंगे ना, तो आपको पता चलता है कि वो जो एक ड्रॉप आप एक कटोरी पानी में, या नॉर्मली जो एक ड्रॉप होता है ना, ये लगभग 20 ml पानी में आप डाल करके करते हैं ना, तो एक टाइम के जितने भी बर्तन है ना, वो आपके, चाहे वो टफ क्लीनिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, कुकर के लिए, कढ़ाई के लिए, इवन जो भी जले वाले पैन होते हैं उसके लिए, ये सबके लिए काम करता है। ठीक है, और सबसे मेन है, जब आपके बर्तन अच्छे से धुले होते हैं ना, वो स्पार्क करते, चमकते हैं। मेरे पहले मैं बार यूज करती थी, बार का जो वेस्ट इफेक्ट हुआ मेरी लाइफ में, वो क्या था कि जो विम बार वगैरह था, ये धीरे धीरे नाली में बैठता गया, और एक दिन मेरी नाली चौक हो गई थी। एंड देन जब मैंने प्लम्बर को बुलाया, उसने जब वो क्लीन करा, तो उसने मुझे बोला कि मैम ये देखिए, ये स्टोन की तरह फॉर्मेशन हो गया, और वो कुछ और नहीं था, वो था सारा विम का, जो बर्तन को मांजने के बाद विम बैठता जाता है ना, पानी में डिजोल्व हो जाता है, एंड देन नाली में जाता है, और जब वो एक फ्लैट सरफेस उसको मिलता है, तो जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बैठते जाते हैं। और ऑब्वियसली इट टुक्स टाइम, तो वहां पर वो क्या हुआ था, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गया था। अभी वो वहां पर धीरे धीरे एक स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, और उस नाली को चोक कर दिया था। देन आई रियलाइज कि जब ये नाली को जाम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि 100% क्लीनिंग बर्तन में नहीं होती है, राइट। तो वो कहीं ना, क्योंकि बर्तन जब साफ होते थे तो उसमें व्हाइटनेस दिखती थी मुझे, व्हाइटनेस इन द सेंस कि वो बार का कुछ ना कुछ पार्टिकल मुझे दिखता था। अगेन मेरे को रिवॉश भी करना पड़ता था यूज करने के समय। एंड फ्रॉम सिंस 10 years, मुझे ध्यान है 10 साल पहले मैंने विम बार यूज करना छोड़ दिया था, एंड देन आई स्विच्ड इट ओवर, विम का ही लिक्विड यूज करने लगी थी। बिकॉज ये मुझे पता था कि अगर मैं इसको डाइल्यूट करके यूज करती हूँ ना, तो एटलीस्ट ये नाली में चोक नहीं करेगा, बॉडी में नहीं जाएगा। अब उसकी क्लींजिंग मेरे हाथ में थी कि मैं उसको अच्छे से पानी से वॉश कर सकती हूँ। ठीक है, बट वो भी धीरे 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 कई सारी चीजों को, अब तो मैं कभी उन चीजों को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स है।
कहने के लिए वो उसमें नींबू की शक्ति होती है, उसमें दिखाता है ये नींबू के खूब सारे ट्रक खोल दिए जाते हैं, नींबू पूरा चला आता है आपके सामने, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ एसेंस उसका डाल करके इन चीजों को बनाया जाता है। फॉस्फेट होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा, उसमें जो सिंथेटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं स्मेल वगैरह के लिए, जो कहीं से भी हमारे स्किन के लिए हार्मफुल ही हैं। हमारी हेल्थ में अगर, क्योंकि बर्तनों में अगर लगे हैं, आप उसमें खाना खा रहे हो, तो एनी हाउ वो आपके शरीर में भी जाते हैं, नॉट इन अ वन डे, बट इट टेक्स टाइम एंड ईयर बाय ये आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं, राइट। बट अभी हमारे पास ऑप्शन है, बिकॉज हमारी कंपनी 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स की गारंटी देती है। और यहाँ पे एटमी के इस डिश डिटर्जेंट को क्लास 1 डिश डिटर्जेंट का जो सर्टिफिकेट है वो भी दिया गया है। क्लास 1 डिश डिटर्जेंट में आपको बताऊं, क्लास 1 डिश डिटर्जेंट का मतलब होता है कि ऐसा डिश डिटर्जेंट कि जो अगर आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है तो आपको 0.001% भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ध्यान रखिएगा, चला जाता है तो, जानबूझकर पी जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। मतलब अगर बर्तन ढंग से क्लीन नहीं हुए हैं और इसका कुछ एक्सट्रैक्ट रह गया है आपके बर्तनों में, और उसमें आपने खाना खा लिया, और खुदा न खास्ता ये आपका जो डिश डिटर्जेंट है आपके पेट में चला जाता है, भगवान ना करे, तो भी आपको यह नुकसान नहीं करेगा, है ना। तो ये खासियत है हमारे प्रोडक्ट की, जो हम लोगों को हर दिन कहते हैं कि भाई अब कुछ और नया लेकर के आओ, ये हम तो ट्राई कर ही रहे हैं, कुछ और नया लेकर के आए कंपनी के, हम उसको भी ट्राई करें, राइट। तो यहाँ पे तीसरा जो है इसका टैंगरीन एक्सट्रैक्ट है। ये जो टैंगरीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली सर्फेक्टेंट्स के रूप में, नेचुरल सर्फेक्टेंट्स जो इससे निकाले जाते हैं उसके ये प्रोवाइड करता है। मतलब चूंकि प्लांट बेस्ड है तो इसमें जो चिकनाहट होती है ना, जो बर्तनों में झाग प्रोवाइड करता है, वो इसी टैंगरीन के थ्रू निकाला जाता है। और इससे आपके हाथ पे इवन डिश डिटर्जेंट अगर लग भी जाता है ना, तो एक तरह का एंटीसेप्टिक काम करता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। क्योंकि ये सारे एक ही फैमिली के फ्रूट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं हर किसी का एक काम थोड़ा सा अलग है, बाकी फैमिली पूरी वही है, लाइम फैमिली से ही है। तो हर एक का काम वही है कि टफ एंड स्टेन्स को इजीली रिमूव कर देना बिना कोई नुकसान पहुंचाए। नुकसान किस चीज का हो सकता है? स्किन का हो सकता है, किसी मेटलिक सरफेस का हो सकता है, और आपका जो डायरेक्ट अगर इनहेले जो इनगल्फ हो जा सकता है इनकेस अगर आपकी बॉडी में चला गया, उससे भी। नेक्स्ट है आपका कैलामेंजी इफेक्ट। ये जो छोटे छोटे संतरे की तरह होते हैं, बहुत सारे लोगों ने इन्हें कभी खाया भी होगा। ये छोटे से होते हैं, नारंगी हम इन्हें कहते हैं, हम लोगों की लैंग्वेज में इसे नारंगी कहा जाता है। और ये इतने खट्टे होते हैं ना, और जब ये कच्चे होते हैं ये तो जहर को भी फेल कर देते हैं, इतना कड़वा इसका टेस्ट होता है। बट इसी फ्रूट को अगर आप कट करके अपने तांबे वगैरह का जो बर्तन बिल्कुल ग्रीन हो चुका होता है, जो बहुत सालों से आपका रखा हुआ है, उस पर पूरी एक परत आराम से जमी हुई है, अगर उस नारंगी को आप इसमें लगा करके कर सकते ना, तो इजीली वो स्टेन आउट हो जाता है। वो नारंगी, वो टैंगरी कैलामेंजी इफेक्ट जो है वो हमारे इसमें भरा हुआ है। और इस कैलामेंजी की जो खासियत है वो ये है कि ये एक नींबू जो नारंगी है, ये 30 नींबू की जो विटामिन सी मिलता है ना, उससे 30 गुना ज्यादा होता है। मतलब जो भी आप विटामिन सी एक्सपेक्ट करते हो, एक टैंगरीन में लगभग 30 गुना ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली एक ड्रॉप बहुत काफी होता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो ये है, इसकी खासियत जो की फीचर्स अगर हम बात करते हैं, तो दैट द की फीचर्स आर कि इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो इतना अच्छा है कि अगर हम इसको यूज करते हैं, सबसे मेन है कि अगर ये आपके बर्तनों के पानी के साथ मिलकर के नाली में जा रहा है, तो नेचर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इको फ्रेंडली, जैसे हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है बर्तनों कपड़ों के लिए, सिमिलरली ये भी है आपका कि अगर आपके नाली में भी जाता है तो ये चोक नहीं करता है, ठीक है। और अगर ये आपके नाली का पानी अगर आपके खेतों में भी जा रहा है, तो ये वहां पर फायदा ही पहुंचाता है। बट चूंकि इसमें नींबू बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि विटामिन सी की अत्यधिक मात्रा जो है वो किसी किसी पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है, बिकॉज हर पौधे की कैपेसिटी विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने की नहीं होती है ना। बट कुछ अमाउंट में भी ये अगर जाता है तो नुकसान नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इको फ्रेंडली। दूसरा है हाईली कंसंट्रेटेड। मैंने आपको बताया एक ड्रॉप अपना काम अच्छे तरीके से करने के लिए कैपेबल है।
क्लास 1 डिश डिटर्जेंट मैंने आपको बता दिया कि ये वो कैपेबिलिटी होती है कि आप इसे आराम से निश्चिंत होकर के यूज करिए। 1% तो बहुत बड़ी बात होती है, 0.001% भी आपको कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा अगर बॉडी में गया तो। और इसकी जो क्लैरिफिकेशन है, इसका जो सर्टिफिकेशन इसको दिया गया है, वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फ्रॉम कोरिया। कोरिया हेल्थ एंड मिनिस्ट्री वेलफेयर ने कहा है कि इसमें जो डिश डिटर्जेंट है, इसको आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बाकी आप जो भी यूज कर सकते हैं इसको वॉश करने के लिए, उन चीजों पे भी इस्तेमाल कीजिए, आपका कभी भी कोई भी नुकसान करना। और किसी भी कंपनी को अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, बिकॉज सर्टिफिकेट देना भी अपने आप में एक कामयाबी वाली बात होती है, क्योंकि सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि उस सर्टिफिकेट पे कभी भी क्लेम किया जा सकता है, राइट? तो अगर हमारे प्रोडक्ट को ये सर्टिफिकेट मिला है, दैट मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट वाकई लाजवाब है। और केवल ये नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं कि इसमें एक सर्टिफिकेशन इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड कोरिया की तरफ से और मिला है, क्योंकि ये टॉप लेवल के इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। दूसरा, हमारा कोलमार बीएनएच के थ्रू भी इसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और हाई टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंसंट्रेटेड। एफडीए के थ्रू, फूड एंड डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन जो है हम लोगों का, ये इसके लिए रजिस्ट्रेशन इसने कंप्लीट जब करी थी इंडिया में, तो एफडीए के तहत चूंकि आया है, तो होम एंड किचन के सेट के सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को भी पूरा करके इसने, क्योंकि हमारी कंपनी की खासियत क्या है कि वो पहले हमारे इंडिया के मैनेजमेंट में, इवन जो भी हमारा उससे रिलेटेड वेलफेयर एसोसिएशन होता है, चाहे वो हेल्थ का हो या फूड का हो या व्हाटएवर द हो, कि उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग जो बने हैं ना एसोसिएशंस, उनमें इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको प्रूव किया जाता है, एंड देन इसको रजिस्ट्रेशन मिलती है, और तब ये आपके मॉल में लॉन्च होता है। ठीक है मैम, क्या आप जो ठीक है मैम, आप क्या स्लाइड चेंज कर रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं कर रही हूँ। राइट, हाँ ठीक है, कंटिन्यू। दूसरी चीज है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें 99.9% जो है वो आपके जैसे बर्तनों के इकोलाई बैक्टीरिया होता है ना? इकोलाई बैक्टीरिया होता है क्योंकि ये सारे लाइम फैमिली के फ्रूट्स हैं, तो इनकी जो कंडीशन होती है, ये क्या करते हैं, वो उस इकोलाई बैक्टीरिया को किल करके आपके जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो अगर आपके डाइजेशन में यूज हो रहे हैं, तो आपके डाइजेशन में भी जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कि आपको इनडाइजेशन या कहीं ना कहीं जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस वगैरह क्रिएट कर देते हैं, एसिडिटी वगैरह क्रिएट करते हैं, उनको भी किल करने का काम करता है। बर्तन साफ, आपका खाना जो आप खा रहे हो वो अगर आपने सही तरीके से बनाया है तो कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये सर्टिफिकेशन भी मिला है, प्लस 99.7% बायोडिग्रेडेबिलिटी की इसको लाइसेंस मिला हुआ है। मतलब अगर आप इसे कहीं भी डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा बिना कोई साइड इफेक्ट पहुंचाए। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये अपने आप में एक करेज की बात होती है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो जो कि 99.7 यानी कि 0.3% ऐसा है। कुछ इसके पार्टिकल्स हो सकते हैं जो शायद बायोडिग्रेडेबल ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो किसी चीज के साथ डिसॉल्व हो जाती है, किसी चीज के साथ नहीं होती है ना? तो यहाँ पर आपका 99.7% बायोडिग्रेडेबिलिटी है। फॉस्फेट नहीं है इसमें, जिसकी जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो कोरिया एनवायरमेंट एंड मर्चेंडाइज टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो व्हाइटनिंग एजेंट है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं डाला है, ये इन्हीं सारे जो भी फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, इनके एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। एक हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी हम लोग अपने सेशंस में बताते हैं, बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी मेंशन्ड है। तो उन सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके इन प्रोडक्ट्स के एक्सट्रैक्ट को उन टेक्नोलॉजी के थ्रू हाईली कंसंट्रेटेड ट्रांसपेरेंट बनाया गया, बिल्कुल क्लियर। देखा भी है आपने जब मैंने आपको भी दिखाया था। और इसकी क्लैरिफिकेशन किसने दी है इसको? डैग्यू हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ कोरिया ने खुद इन्हें प्रोवाइड करी है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत है। इको फ्रेंडली है,
नॉन इरिटेटिव डिटर्जेंट है, जिसको अगर आप खुले हाथों से भी यूज करते हो, अगर आप ग्लव्स नहीं यूज कर रहे हैं तो भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए यूज करने के लिए मैंने आपको बताया। और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिससे बनाया गया है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, वो टेक्नोलॉजी जिसके लिए आप एक कॉपीराइट क्लेम करते हो कि अगर मेरे इस फॉर्मूले को अगर किसी ने, इवन टेक्नोलॉजी को भी अगर किसी ने कॉपी करने की कोशिश करी तो आप उस पर केस कर सकते हो और वो केस मान्य होगा। तो पेटेंटेड कराना भी अपने आप में एक करेज वाली बात है। पेटेंटेड हम उसी चीज को करा सकते हैं जिसमें हमें 100% श्योरिटी हो कि ये कॉपी नहीं हो सकता है, ये मैं और सिर्फ मैं ऐसा हूं जो इसको, या ऐसी हूं जो बना सकती है, और किसी में इतना दम नहीं है कि उसको बना सके, राइट। दूसरा, यहाँ पर इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है इंटरनेशनली, जो इसके प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छे से सपोर्टिव है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया कि क्यों हमारा जो एटमी का डिश डिटर्जेंट है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग यूज करेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसका एक कंपैरेटिव मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि मैंने आपको नाम बताया है कि मैं विम बार यूज करती, विम लिक्विड यूज करती थी। बार को भी हम साइड में रखते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली हार्मफुल है। हम कंपेयर करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट से ही, जो कि हमारा इसका डिश डिटर्जेंट विम का मैं यूज करती थी। और विम की 250 ml की बॉटल जो थी ना, वो मेरी आती थी लगभग विम की जो विम की जो एक मेरी बॉटल आती थी ना, वो 250 ml की जो थी वो मुझे 50 रुपीज की पड़ती थी, है ना। 50 रुपीज की पड़ रही थी, तो अब आप समझ लीजिए हमारा लिक्विड डिटर्जेंट 1000 ml का है ना, 1 लीटर का है तो 1000 ml हुआ। और वो मेरा 50 ml जो था, 250 ml जो था, वो 50 रुपीज का पड़ रहा था, ठीक है। और एक महीने में लगभग 1.5 से 2 लीटर आराम से लग जाता था, बिकॉज वो कंसंट्रेटेड दिखता था बट होता नहीं था। वेस्टेज ज्यादा होती थी क्योंकि टेक्सचर जो था उसका बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में रहता है, झाग नहीं होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेस करते जाते हो, अपने पंप्स को यूज करते जाते हो, वो ऐसे करके निकलते हैं, तो उन पंप्स को आप यूज करते हो। तो वहां पर आपको मेरा जो घर का कंजम्पशन था, क्योंकि मेरी एक उस समय बिग फैमिली थी, तो हमारे यहाँ लोग ज्यादा थे, गेस्ट आते रहते थे, तो उस समय जो कंजम्पशन था अराउंड 2 लीटर्स आप मान लीजिए, ठीक है। अब 250 ml 50 रुपए की, तो 2 लीटर का कितना हुआ? ऑब्वियस सी बात है, 4 जगह अगर आप कर रहे हो तो 50 और 50 आपका 100 रुपए, 200 रुपए यहाँ पर एक है, ठीक है। और 2 लीटर अगर मैं यूज कर रही हूँ तो 400 रुपए में पहले लिक्विड डिटर्जेंट में वेस्ट करती थी। वो एक महीने का कंजम्पशन मैं बता रही हूँ, क्योंकि वेस्टेज होती थी, मैं इस चीज को, बिकॉज ज्वाइंट फैमिली थी तो वेस्टेज होती थी, वहां पर पे लोग का आना जाना होता था तो बर्तन निकलते थे। और ये जो, अगर मैं उसको थोड़ा कम करूं तो चलो 3 लीटर भी, अगर मैं 300 रुपए भी अगर मैं काउंट करती हूँ, मान लीजिए कभी हमने ऑफर में खरीद लिया, राइट, तो भी 300 रुपए के करीब आप मान लीजिए। यहाँ मेरा 1062 का अभी मैं सितंबर से यूज कर रही हूँ, सितंबर में लॉन्च हो चुका था, इमीडिएटली मैंने ऑर्डर करा था, तो सितंबर 7 मंथ्स हो गए मेरे को यूज करते हुए। अभी मैंने आपसे क्या बताया, ये 500 ml के करीब है इसमें, ठीक है। और उस 500 ml में जो बॉटल मैंने एम्प्टी करी है, इसमें मैंने अभी तक 5 महीने लगभग 1-1 लीटर की बॉटल भर करके मेरी मेड को किचन डिश के लिए दिया है। 1 लीटर की बॉटल मैंने कॉलीन के लिए यूज करी है, मतलब ऐसे लगभग 10-12 लीटर मैंने तो सिर्फ ड्रॉप से कंटिन्यू कर लिया। तो एक जनरल अमाउंट में बताऊं, मेरा हर महीने का कॉस्ट कितना आ रहा है इस लिक्विड डिटर्जेंट से, डिश डिटर्जेंट से, मेरे सिर्फ 50 से 60 रुपए। और ये 7 महीने अभी गया है मेरा 500 ml, जबकि मैं आपसे खुद कह रही हूँ कि मेरे पास शुरू में वेस्टेज हुई क्योंकि मुझे क्वांटिटी का अंदाजा नहीं था। अब ये 500 ml मैं अभी अगर 7 महीने से यूज कर रही हूँ तो ये 9 महीने आप मान लो जाएगा। 1062 को आप उसके हिसाब से अगर काउंट करिए तो अराउंड 40 to 50 रुपीज मैक्सिमम ये कॉस्ट आएगी। और हम क्या देखते हैं, बजट।
डेफिनेटली एक महीने में जब आप बाय करोगे ना, तो आप सोचोगे 1062 रुपए लग रहा है, लेकिन ये 1062 रुपए अगर आपका 12 से 14 महीने जा रहा है और उसमें आप बर्तन भी धुल रहे हो, उसमें आप कॉलीन की तरह भी यूज कर रहे हो, उसमें आप इसको अदर तरीके से भी यूज कर रहे हो, तो मुझे तो कोई महंगा नहीं लगता। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं। बताने का तरीका आपको पता होना चाहिए, वो आप कब कर पाएंगे, जब आप यूज करेंगे, राइट। ये मेरा कंजम्पशन था इस प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड हम बात करते हैं इस वाले प्रोडक्ट की।